हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर मीर और आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैं इस चैनल में हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लेकर बात करूंगा। तो आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन को लेकर। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस पहले से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, कोई भी पोर्शन स्किप मत करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपके सवाल को कवर करने के लिए। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कोविड वैक्सीन का जो कैंपेन वो शुरू हो गया है और काफ़ी जल्दी से ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है। और ये कैंपेन शुरू हुआ है 16 जनवरी से। अभी ये कुछ प्रायोरिटी के ग्रुप के हिसाब से हमारे देश में कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है। प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब यह है कि जिसको पहले ज़रूरत है हम पहले उसको देंगे, उनके बाद बाकी लोगों के लिए ये अवेलेबल कराया जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप में कौन आता है? फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप में आता है हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर, जिनमें हमारे डॉक्टर, नर्सेस एंड हेल्थ केयर स्टाफ है। उनके बाद कोविड वैक्सीन देंगे सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप, और सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप में 50 ईयर्स के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं उनको हम कोविड-19 का वैक्सीन देंगे। थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप 50 ईयर्स के नीचे, पर उनको अगर उनके साथ कोई और बीमारी हो तो फिर हम उनको कोविड वैक्सीन देंगे। और उसके बाद ही पब्लिक के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल कराया जाएगा। जब पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया जाएगा तो आप कैसे इसके लिए रजिस्टर करें। और पब्लिक को कोविड वैक्सीन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका कोई भी ऑफिशियल आईडी प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा विथ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको आपका लोकेशन मतलब वैक्सीनेशन साइट, डेट एंड टाइम बताया जाएगा। और उसी जगह पे उसी टाइम पे पहुंच के उसी डेट पे आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। और वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको क्यूआर कोड बेस्ड एक मैसेज आएगा, जिसको स्कैन करके पता चलेगा कि आपने वैक्सीन कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, ज़रूर याद रखें, आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब जो वैलिड आईडी प्रूफ सबमिट करेंगे वही वैलिड आईडी प्रूफ आपको वैक्सीनेशन साइट पे भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखा पाते तो आपको वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जी कौन कौन एलिजिबल है, क्या हर कोई कोविड वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको कोविड वैक्सीन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे आपका उम्र, एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए। अगर आप 18 साल से नीचे है तो आपको कोविड वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग मदर है तो आपको कोविड वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोविड वैक्सीन के जो ट्रायल हुआ था उस ट्रायल में हिस्सा लिया था और उसके बाद आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ था तो आप कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर आपने कोविड वैक्सीन लिया है और एक डोज लेने के बाद आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है तो आप कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं ले सकते। अगर आपको कोई ब्लड कोआगुलेशन की बीमारी है, जहाँ पे आपको ब्लड कोआगुलेशन के रिलेटेड एंटी हेपारिन कोई भी मेडिसिन या ब्लड थिनर का कोई मेडिसिन लेना पड़ता है, तो आप कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते। एज पर रिसेंट डाटा 17% लोग इंडिया के ब्लड थिनर यूज करते हैं, तो 17% लोग कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते। और कौन नहीं ले सकता? अगर आप कोविड पॉजिटिव है, प्रेजेंटली कोविड पॉजिटिव है, तो आप कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते, क्योंकि कोविड पॉजिटिव होने के कारण आप जहां पे वैक्सीन लेने जाएंगे वहां पे उन लोगों को कोविड-19 होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आप जब तक कोविड-19 नेगेटिव एंड आपका सिम्टम्स जब तक सबसाइड नहीं हो जाता तब तक आप कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में अभी दो वैक्सीन दिया जा रहा है, एक है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्राजेनिका ने, और कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। दोनों वैक्सीन ही काफी इफेक्टिव है कोविड-19 के खिलाफ, और इसका एफिशिएंसी यही बताता है।
कोविशील्ड वैक्सीन का एफिशिएंसी है 70% और कोवैक्सीन का एफिशिएंसी है 90 to 95% एज पर भारत बायोटेक। पर दोस्तों एफिशिएंसी पता करने के लिए इसका ट्रायल होना बहुत जरूरी है और ये ट्रायल मेनली 3 फेज में होता है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। इन दोनों वैक्सीनों में से सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन का ही ट्रायल कंप्लीट हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फेज का, जो हुआ है यूके एंड ब्राजील में। और उसी डाटा के ऊपर बेस करके हमारे देश में कोविशील्ड वैक्सीन दिया जा रहा है। पर कोवैक्सीन के जो ट्रायल है सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ट्रायल कंप्लीट हुआ है, अभी तक थर्ड फेज जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका डाटा आना भी बाकी है। तो जब तक डाटा नहीं आ जाता तब तक इसका जो एफिशिएंसी का जो मसला है, एफिशिएंसी का जो 90 to 95% बोला गया है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अब हम जान लेते हैं कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि आपको बताया जी, ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद ही आपको एफिशिएंसी पता चलता है, उसी ट्रायल में ही कोविड वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो भी पता चलता है। और ट्रायल के बाद जो साइड इफेक्ट सामने आया है वो कोविशील्ड का ऐसा है। कोविशील्ड लेने के बाद आपको साइट में जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, मतलब डेल्टॉइड मसल पे, वहाँ पे इंजेक्शन साइट पे आपको पेन, टेंडरनेस हो सकता है, आपका मसल पेन हो सकता है, आप वीकनेस फील कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा फीवर आ सकता है। और ये जो भी माइल्ड सिम्टम्स है पैरासीटामोल खाने से ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन दिखता है या सीवियर कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो आप जरूर आपके नजदीकी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ का जो हेल्थ केयर स्टाफ है कोविड-19 के खिलाफ जो लोग भी काम करते हैं उनसे बात करें। कोवैक्सीन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिमिलर है कोविशील्ड वैक्सीन के तरह ही, पर उसके साथ आपको कोवैक्सीन लेने के बाद एब्डोमिनल पेन और पेट में दर्द, नौसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, ये सब देखने को मिलेगा। कोविशील्ड वैक्सीन का जो रेयर कॉम्प्लिकेशन बताया गया है वो है डीमायलिटिंग डिसऑर्डर, जिसमें आपका नर्व का जो मेम्ब्रेन होता है वो डिजेनरेशन होता है। कोवैक्सीन का ऐसा कोई रेयर कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया गया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसका अभी तक थर्ड फेज ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थर्ड फेज आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। रही बात और भी कॉम्प्लिकेशन की, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन जानने के लिए आपको वेट करना पड़ता है वैक्सीन के ट्रायल करने के बाद। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस अगर कोई भी वैक्सीन 50% एफिशिएंसी है, 50% इफेक्टिव है कोई भी इस बीमारी को रोकने के लिए, तो इसको मान्यता दिया गया है यूज करने के लिए इमरजेंसी पर्पस के हिसाब से। तो 50% दोनों ही इफेक्टिवनेस दिखाता है, इसीलिए इन दोनों को ही हमारे देश में दिया जा रहा है एज पर कोविड-19 के अगेंस्ट में। अब कुछ अहम सवाल है कोविड-19 वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप दोनों वैक्सीन ही लेंगे, कोवैक्सीन भी लेंगे, कोविशील्ड वैक्सीन भी लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही वैक्सीन दिया जाएगा और एक ही वैक्सीन का 2 डोज दिया जाएगा। आप अगर सोचते हैं कि एक वैक्सीन का 1 डोज और दूसरे वैक्सीन का दूसरा डोज लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आपको सेम वैक्सीन का सेम डोज और 2 डोज लेना पड़ेगा। आप ये चूज भी नहीं कर सकते कि आप कौन सा वैक्सीन लेंगे। आपके एरिया में गवर्नमेंट के थ्रू जो वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ आप वही वैक्सीन ले सकते हैं, दूसरा कोई वैक्सीन नहीं ले सकते। और एक सवाल है कि कोविड वैक्सीन लेने के कितने दिन के बाद आप कोविड-19 के खिलाफ आपका इम्यूनिटी तैयार हो जाएगा। तो कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो लेने के बाद आपको 4 to 6 वीक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ही आप कोविड-19 पॉजिटिव होने से बच सकते हैं। और तब तक आपको जो कोविड-19 का जो पैरामीटर है वो फॉलो करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब मान के चलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका क्या राय। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कोई और टॉपिक पे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
डॉक्टर मीर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।